सिंदूर का कीमत क्या जाने मोदी जी। एक चुटकी सिंदूर इतना वैल्यूबल है कि उसमें कर्म, उसमें व्यवहार, उस घर का अस्तित्व सब जुड़ा हुआ होता है। कोई उनका रखैल नहीं है यहाँ पर जिनके घर पे वो सिंदूर भेज रहे हैं। वो हर कुछ को हिंदुत्व से जोड़ना चाहते हैं, जबकि वो हिंदुत्व का धज्जी उड़ा रहे हैं। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बढ़ते अपराध पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। बढ़ते अपराध पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। सत्ता पोषित लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार पर और नीतीश सरकार पर लगातार इंडिया गठबंधन के घटक दल द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दरभंगा जिला के पोलो मैदान अवस्थित इंडिया महागठबंधन के घटक दलों के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव की अध्यक्षता में एक संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस धरना प्रदर्शन में कई मांगे रखी गई, जिसमें बढ़ता भ्रष्टाचार, बढ़ता अपराध, लूट, छिनतई, कई तरह के मामले शामिल थे। वक्ताओं के द्वारा नीतीश सरकार और मोदी सरकार पर काफ़ी तीखा हमला किया गया। उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए अभी वर्तमान में बहादुरपुर प्रखंड के जो वर्तमान प्रमुख है उसको लेकर के जो उनके द्वारा घोटाला किया गया उसको लेकर के कई मांगे उनकी रखी गई। साथ ही साथ दरभंगा जिला परिषद में भी जो आरोप लगाया गया कि 2 करोड़ का से अधिक का घोटाला किया गया, उसको लेकर के भी वक्ताओं ने कई बड़े मांग सरकार से रखी है। क्या कुछ वक्ताओं ने कहा, चलिए सबसे पहले एक एक उन तमाम वक्ताओं को आपको दिखाते और सुनाते हैं। आज बिहार की हालात बहुत ही संकटपूर्ण दौर से गुजर रही है। पूरा बिहार जिस जीरो टॉलरेंस की बात बिहार के मुख्यमंत्री करते हैं, पूरा बिहार भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक विभाग आप बताइए, एक क्षेत्र बताइए जहां भ्रष्टाचार नहीं हो। पूरा अब स्कीम की चोरी हो रही है, कमीशन खोरी नहीं है। कमीशन तो एक पार्ट था, इंटायर विकास के पैसे की लूट हो रही है। ये है एक प्रमुख मामला बिहार के सामने में। जो दूसरा मामला है बिहार में अपराध का, जरा पूछिए, अखबार आप तमाम लोग लिखते हैं, शर्मसार हो जाता है, धरती फट नहीं जाती है। 5 वर्ष 6 वर्ष की लड़की के साथ रेप होता है, हिल जाता है हृदय। और सरकार बैठी हुई है 20 साल से, वो विभाग उन्हीं का है। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डीजीपी? कैसे डकैती हो जाती है, कैसे चोरी हो जाती है, कैसे मर्डर हो जाता है, सामूहिक रूप से कैसे बलात्कार की घटना होती है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? कोई है कि नहीं? सुशासन की सरकार, ये सुशासन की सरकार है, इस सुशासन की सरकार है। ये सब काम जिस राज्य में हो, यही तो बात है। ये डबल इंजन की सरकार है कि डबल भ्रष्टाचारियों की सरकार है? सर आपका परिचय? जी, ललन चौधरी, राज्य सचिव CPI। देखिए, आज दरभंगा इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल, कांग्रेस आए, भाकपा माले, CPI, CPIM और राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथी दरभंगा जिला में हो रहे भ्रष्टाचार, जिसमें आपको मनरेगा हो या अभी वर्तमान में जिला परिषद में जो एक ही योजना का 2-2 बार माने भुगतान कर दिया जाता है, यह सत्ता संरक्षित है। बहादुरपुर प्रखंड प्रमुख के ऊपर करोड़ों का घोटाला का उजागर होता है, लेकिन प्रशासन उससे कुछ नहीं कहता है। जो शिक्षक एक जिसको कहिए आदर्श बनाने के लिए, जो शिक्षा देने के लिए स्कूल में जाते हैं, वैसे लोगों की हत्याएं दिन दहाड़ हो रही है, लेकिन सरकार मौन है। आज भी हत्या हुई है, आज भी एक हत्या हुई है दरभंगा जिला में। जी जी, आज भी जाले में ही हुआ। बहेरी में। अच्छा, बहेरी। तो लोग
खौफ की स्थिति में है और प्रशासन मौन धारण किए हुआ है। इसके विरोध में इंडिया गठबंधन आज प्रशासन से यह मांग कर रही है, अपने चुप्पी को वह तोड़े, आम जनता को न्याय दे, ये दमन के मामले में जांच करके उन पर कार्रवाई करे, हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर में कार्रवाई करे, हो रहे निर्मम हत्याएं, लूट, बलात्कार का जो अपराधी है उस पर कार्रवाई करे। नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल आज यह चेतावनी दे रही है, इस धरना के माध्यम से इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के लोग यह चेतावनी दे रहे हैं, अगर आपका नीति, आपका प्रशासन नहीं सुधरता है तो हम लोग सड़क से लेकर और सदन तक इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। आज हम दरभंगा जिला इंडिया गठबंधन के मित्र दलों के साथ आज धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, इन्हीं सब मांगों के लिए कि आए दिन ये दिन प्रतिदिन तरह तरह की घटनाएं होती है। हत्या की मामला आप ही बोल रहे हैं, आज भी हुई है। शिक्षक को मार दिया जाता है सिंहवाड़ा में, कुशेश्वर स्थान में शिक्षक को मार दिया जाता है, छोटी बच्चियों के साथ रेप हो जाता है। पंचायत से लेके जिला प्रदेश तक कोई ऐसा कार्यालय नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है और सरकार बेशुद्ध है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। इसी सब तमाम मुद्दा को लेकर आज हम दरभंगा जिला समाहरणालय के समक्ष हम इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ इस तमाम मुद्दा को लेकर के बैठे हुए और इस पर रोक लगे। अगर रोक नहीं लगता है तो हम तमाम इंडिया गठबंधन के साथी सड़क से लेकर सदन तक हमेशा आवाज उठाते रहे हैं और इस लड़ाई को और धारदार बनाएंगे और तब तक ये लड़ाई चलता रहेगा जब तक इस पर विराम नहीं लगे। आज इंडिया गठबंधन के संयुक्त नेतृत्व में जिला समाहर्ता के समक्ष आज दरभंगा में बढ़ रहे लगातार अपराध, आप लोगों को मालूम ही है पिछले 2 महीना में 20 हत्याएं दरभंगा जिला में हुआ है, लगभग 60-65 चोरी डकैती की घटना हुआ है। आज के तारीख में कोई महिला गहना पहन के बाजार घूम नहीं सकती है, मंदिर नहीं जा सकती है। प्रतिदिन महिलाओं के गला से छिनतई की घटनाएं हो रही है, चोरी डकैती, बैंक रॉबरी हो रहा है। इन तमाम यहाँ का पुलिस मुख्य दर्शक बना हुआ है। इसके अलावा पूरे सभी विभागों में एमएलए एमपी तो अपने योजनाओं में लूट मचाए हुए हैं, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लूट तो हो ही रहा है। अब पंचायती राज में भी सरकार द्वारा भी लूट किया जा रहा है। बहादुरपुर में हमारी गुड्डी देवी यहाँ बैठी हुई है, पंचायत समिति सदस्य, इन्हीं के आवेदन पर बेचारी हाई कोर्ट से डिग्री ले आई जो बीडीओ पर कार्रवाई हो, प्रमुख पर कार्रवाई हो, लेकिन यहाँ का सरकार सत्ता के डर से, नीतीश कुमार के डर से यहाँ उस ठेकेदार उसको भ्रष्ट पदाधिकारी को छूने के लिए तैयार नहीं है। न्यायालय के आदेश का कोई मतलब नहीं रह गया है। हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश इनके पास में अभी भी है, आप देख सकते हैं, उसका कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। कोर्ट का फिर क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं, यहाँ मजाक बनाया हुआ है डबल इंजन की सरकार। इसी तरीका से डीडीसी जिला परिषद के सचिव हैं और उसमें इंजीनियर के फर्जी दस्तखत करके 2 करोड़ से अधिक का गबन हो गया है, उसका कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी तरीका से पूरे जिला में लूट मचा हुआ है। देखिए, बिहार के अंदर जो अपराध बढ़ रहा है इसका सीधा संबंध बिहार के सत्ता से है और बिहार की सत्ता ने इतनी ताकत अपराधियों को दे दिया है कि वो कोई नियम कानून को नहीं मानता और दिन दहाड़े गोली चला करके लगातार हत्या कर रहा है। इसलिए उस सत्ता से हम हिसाब मांगेंगे और सत्ता को हम जवाब देंगे, ये इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता संकल्प ले रहे हैं। दूसरी बात, अब भ्रष्टाचार की बात है, तो भ्रष्टाचार में पिछले दिन हम सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से स्कॉर्पियो में रुपया जा रहा था और मुजफ्फरपुर में उस रुपया को प्रशासन ने रोका
क्या हुआ उन भ्रष्टाचारियों पर। जिला परिषद में एक नई पार्टी आई थी, अभी 10 करोड़ के भ्रष्टाचार उजागर हुए, वो पार्टियां चुप है। भ्रष्टाचार पंचायतों में है, प्रखंडों में है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये थे इंडिया का महागठबंधन के घटक दल, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल के सभी जिला प्रमुख थे। इसी धरना प्रदर्शन में 2 महिलाएं नेत्री भी मौजूद थी। जब उनसे हमारे संवाददाता ने भाजपा के द्वारा जो सिंदूर घर घर पहुंचाने की योजना बनाई गई है उसको लेकर के जब उनसे पूछा गया तो वो काफ़ी आक्रोशित हो बैठी। क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा, चलिए उसे भी आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। सिंदूर का कीमत क्या जाने मोदी जी। एक चुटकी सिंदूर इतना वैल्यूबल है कि उसमें कर्म, उसमें व्यवहार, उस घर का अस्तित्व सब जुड़ा हुआ होता है। उनको तो कीमत ही नहीं समझ में आती है, क्योंकि उनके घर में सिंदूर पहनने वाला है कौन। जो एक थी उसको तो निकाल के फेंक दिया और घर घर में सिंदूर बेच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उनको कि उनकी कीमत उनको नहीं मालूम है। यहाँ कोई एक खराब लफ्ज होगा, कोई उनका रखैल नहीं है यहाँ पर, जिनके घर पे वो सिंदूर भेज रहे हैं। ये क्या खेल खेल रहे हैं वो। ऑपरेशन आर्मी का जो हिंदू मान्यता के अनुसार सिंदूर का क्या महत्व है, एक लाइन में अगर आपसे समझना चाहे। हिंदू सभ्यता में सिंदूर का वैल्यू तो वही है जो औरत पहनती है सिंदूर। उससे एक एक लोगों से जाके पूछे, महिलाओं से, कि वो उसका आत्मसम्मान, उसका धरोहर, उसका सामाजिक दायित्व, उसका घर का दायित्व, उसका पति का दायित्व, ये सब उसके ऊपर निर्भर करता है। ना कि वो सिंदूर भेजे और हम लें। वो ससुराल से आया हुआ चीज होता है, जो सिंघोड़ा बोलते हैं हम लोग, वो ससुराल भेजती है। ये नैयर भी नहीं देता उसको। तो क्या लगता है ये भाजपा आपत्ति सिंदूर पर आपको क्या आपत्ति है, क्या आपत्ति? वो हर कुछ को हिंदुत्व से जोड़ना चाहते हैं, जबकि वो हिंदुत्व का धज्जी उड़ा रहा है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुत्व है क्या। सिर्फ हिंदू बोल देने से आप हिंदू नहीं हो जाएंगे। उसका कर्म पढ़िए, उसका धर्म पढ़िए, तब आप समझिएगा कि हिंदू का मतलब क्या है। प्रधानमंत्री जी पटना आए थे, आपने देखा होगा उनकी रैली, रोड शो भी हुआ है। रोड शो भी हुआ, आज भी है 2 दिन के लिए, क्या कहेंगे? रोड शो तो खाली था। वहां तो गिने चुने जो बच्चे देखने के लिए नहीं आते, सर्कस देखने के लिए, तो छोटे छोटे बच्चे खड़े थे उनके। तो यहाँ तक कि उनके वर्कर भी मुझे नजर नहीं आए। जो टीवी पे हमने देखा, वर्कर भी नजर नहीं आए उनके, कहीं नहीं। आप उनके रोड शो को सर्कस कह रहे हैं? सर ऑफकोर्स वो खुद ही जोकर हैं, खुद ही जोकर है। कभी टोपी पहन के, कभी सैनिक का वेशभूषा धारण करके, एयरफोर्स का ड्रेस पहन करके निकलते हैं। अरे कभी जा करके लड़के भी तो दिखाइए, जिसके भाई, जिसके पति जब वहां पे लड़के शहीद हुए हैं, उनसे जाके पूछे कि क्या होता है वो वर्दी। एक आखिरी प्रश्न, ये जो सिंदूर वो भेज रहे हैं, ये सम्मान बढ़ाएगा महिलाओं को या अपमान है? अपमान है ये। जिस घर में विधवा है वो सिंदूर लेके क्या करेगी? जिस घर में विधवा है वो सिंदूर लेके क्या करेगी? सुहागन का तो सिंदूर आपने छीन लिया। भाजपा एक 9 जून से अभियान चलाने जा रही है घर घर सिंदूर भेजने का, क्या प्रतिक्रिया है? सिंदूर आप भी लेंगी? देखिए, सबको पता है सिंदूर जो है, सिंदूर की कीमत क्या होती है। सिंदूर की कीमत कुछ नहीं होती, सिंदूर अनमोल रहता है। और सिंदूर में बस खाली एक हस्बैंड का हक रहता है। जिस समय शादी होता है तो उस समय सिंदूर आता है ससुराल से। तो ये मोदी सरकार जो है, पहले पुलवामा में जो हत्या हुई थी उस पे इनका वोटिंग था, अब सिंदूर पे वोटिंग है। इनका सिंदूर पे जो वोटिंग है तो उसका जवाब बिहार की महिला देंगे। इनको क्या नाम है, अपराध बढ़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिंदूर भेजेंगे तो ये देख लीजिएगा कि बिहार की महिला इनको किस चीज से जवाब देंगी। आपकी आएगा तो आप क्या करेंगे? एवोजली हम नहीं लेंगे सिंदूर अगर उनको देने का है तो अपने पत्नी को दीजिए।